सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। आप लोग का इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन का भाई आपको प्रोवाइड कर रहा है। सारा सॉल्यूशन मिला लीजिएगा, बहुत इजी पेपर था। एक एक क्वेश्चन हम लोग के सजेशन से ही थे, जो भी सजेशन आपके भाई ने दिया था सारा उसमें से ही आया था। आइए मैच करिएगा। वो इज़ द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप क्या होता है? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप यू होता है गाइस। आंसर होगा यू। नेसेसरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म इज। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। आंसर होगा बी वाला। टू का आंसर होगा बी, राइट गाइस। थर्ड वाला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो। सप्लाई कर्व अगर जीरो होगा ना, तो प्राइस इलास्टिसिटी अगर जीरो होता है तो सप्लाई का शेप होता है वर्टिकल। याद रखिएगा क्या होता है, बोलिए वर्टिकल। मैच करते हैं कितना सही कितना गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। पागला कर दो पागला। सारा सब्जेक्ट का सोल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ, जाके मैच कर लेना भाई। डिमांड कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट सोल्ड बाय मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व क्या होता है? मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। 4 का आंसर होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दोनों को मिलाइएगा तो आंसर आएगा 1। 6 वाला है, टैक्स अगर कांस्टेंट होगा, एमपीसी अगर 4/5 है, तो बताइए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या इंक्रीज होगा। गाइस सिंपल आंसर होता है 1 - 4/5, 1/5। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 100, बात समझे ना, 100 से, तो आंसर आ जाएगा 500। इसका राइट आंसर होगा 500। इफ द गिवन वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑल इक्वल टू 5, देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। अगर सारा वैल्यू जितना भी वैल्यूज़ दिया हुआ है, सारा वैल्यू अगर 5 के बराबर ही हुआ तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 0। अगर जो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके बराबर हुआ तो आंसर क्या होगा? 0। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद इनकम इक्वालिटी। इनकम इक्वालिटी से कौन सा नाम रिलेटेड है? महलनीबास। आंसर होगा महलनीबास। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कौन से ईयर में आया था? आंसर होगा गाइस 1980। 1980। LIC कौन से ईयर में आया था गाइस? कितना इजी क्वेश्चन है, बोलो। LIC आया था 1956 में। आपके भाई ने 50 बार ये सब चीज़ पढ़ा है। उसके बाद ये ग्रुप बी वाला पार्ट में देखिए, इफ द सप्लाई कर्व इज स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन, द इलास्टिसिटी एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज लेस देन यूनिटी। तो सप्लाई कर्व अगर ऑरिजिन पे स्ट्रेट लाइन होगा तो इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी होगा। तो ये वाला आंसर फॉल्स है, फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। ठीक है बाबू। नेक्स्ट वाला देखिए, इन डैश मार्केट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। आंसर होगा मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट में फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। 2 का और में देखिए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में न्यूमरस बायर न्यूमरस सेलर सेल विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट? आंसर होगा होमोजीनियस। थर्ड वाले में आइए, इन डैश मार्केट सेलर डिटरमाइन प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। वो कौन सा मार्केट है जहाँ सेलर खुद अपना सामान का दाम सेट करता है? आंसर होगा मोनोपोली मार्केट। उसके और वाला देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू इज डैश देन द प्राइस इन मोनोपोली मार्केट। आंसर होगा हायर। आंसर होगा हायर। ठीक है बाबू। प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज डैश, तो आंसर होगा कॉस्ट डिटरमाइंड। प्राइस ऑफ इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसका प्राइस कॉस्ट पे डिपेंड करता है। आंसर होगा कॉस्ट डिटरमाइंड। अब आते हैं, इन अ मार्केट सिस्टम प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट प्लस होगा डैश मार्जिन। डैश में क्या होगा बाबू? प्रॉफिट। आप कमेंट में जरूर बताना आपने कितना सही किया कितना गलत। मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? रेंज। आंसर होगा गाइस रेंज। इफ ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज सेम द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0। आंसर है ट्रू। 6 का पहला वाला ट्रू, 6 का और वाला भी ट्रू। ग्रेटर द गिनी कोएफिशिएंट ग्रेटर विल बी द इनइक्वालिटी। दोनों सही है। ठीक है बाबू। मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन कब बना था? आंसर होगा 1964। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन इंडस्ट्री। फॉल्स। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, एग्रीकल्चर में पाया जाता है। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज नोन एज बायोलॉजिकल अप्रोच। फॉल्स। इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट अप्रोच। IRDA कौन से ईयर में पास हुआ था? 1999। LIC को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या बोलते हैं? गारंटी। और गैट इज एन इंस्टीट्यूशन बट WTO इज एन एग्रीमेंट। फॉल्स। क्लियर है गाइज? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सारा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दिए, जाके मिला लीजिए। 100% सही सॉल्यूशन आपके भाई ने दिया है।